वेलकम टू चैनल बायो विद पुष्टि। सो आज हम कवर कर रहे हैं टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम सिंपली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, ये हमारा एक पोलन ग्रेन है, इसके अंदर से जो दो हमारे मेल गैमेट्स आते हैं उनका क्या होता है हम इसके अंदर बता रहे हैं। जो एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है। अब जो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो ये बना देता है जाइगोट जो होता है एन। ठीक है, ये मेल गैमेट एन है, एग एन है, जब ये फ्यूज़ करते हैं ये 2n बन जाते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा हमारा मेल गैमेट है जिसका प्लॉइडी लेवल n है और सेंट्रल सेल जिसका प्लॉइडी लेवल 2n है, वो जब फ्यूज़ करते हैं तो वो बनाते हैं PEN, डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो होती है 3n। ठीक है, अब जो PEN है वो फर्दर PEC बनाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्दर बनाता है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारा फूड रिजर्व का काम करता है जब तक हमारा जो सीडलिंग है जर्मिनेट कर रहा है और खुद से फोटोसिंथेसिस के जब तक वो काबिल नहीं हो जाता, जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। अब हम कुछ NCERT की लाइंस पे ध्यान देंगे जो हमें NCERT ने बताई हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियाई ऑफ एग इज कॉल्ड सिनगैमी। ये टर्म सुनी सुनी लग रही है क्योंकि ये सिनगैमी हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से होता है, इसके अंदर मेल गैमेट का न्यूक्लियाई एग के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है टू फॉर्म जाइगोट विद अ प्लॉइडी लेवल 2n। और फिर जो हमारा दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होता है जो बनाता है हमारा डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है 3n। मेल गैमेट का n होता है, सेंट्रल सेल का 2n है, तो ये फर्दर 3n बन रहा है। तो इसके लिए NCERT ने लिखा है द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल के अंदर जो लोकेटेड है उसकी तरफ गए एंड फ्यूजेस विद इट, ये उसके साथ फ्यूज़ हो गया, न्यूक्लियर टू न्यूक्लियाई वापस फ्यूजन हुआ टू फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब ये डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना है, PEN बना है, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, ठीक है, PEC में। और जो PEC होता है ये फर्दर एंडोस्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो एक फूड रिजर्व का काम करता है जर्मिनेटिंग सीडलिंग के लिए। जब तक वो एम्ब्रियो इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो खुद का खाना फोटोसिंथेसिस कर बना के खा सके, तब तक ये फूड रिजर्व उसका काम करता है। अब इसके अंदर फर्दर मोनोकॉट और डाइकॉट्स जो होते हैं उसका वेरिएशन हम बताएंगे। एक के अंदर फूड रिजर्व बचता है, एक के अंदर नहीं बचता है, किसके अंदर बचता है और कैसे। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि हमारे जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे हुई। ये हमारा ऊपर, ठीक है, उल्टा मतलब जैसे ही ओरिजिनली होता है वैसे बनाने की ट्राई करते हैं। NCERT का उल्टा डायग्राम बताते हैं, मतलब जो NCERT ने देखा चलो उसे ही फॉलो करते हैं। ऊपर ये एंटीपोडल्स हो गए, ये हमारा सेंट्रल सेल, ये हमारा सिनर्जेट, इसके अंदर ये फिलीफॉर्म, और उसके ऊपर ये एग हो गया, ये इसकी आउटर लेयर हो गई। और यहाँ से येलो कलर ये ऐसे आया, एक पोलन ग्रेन इसके साथ फ्यूज़ हो गया, ठीक है। सो इसने इसे बना दिया, ये पोलन ग्रेन फ्यूज़ हो गया, N+N जो फर्दर बन गया हमारा 2n, एग और पोलन ग्रेन। यहाँ पे हमारा एक इसके साथ फ्यूज़ हो गया, दूसरे वाला पोलन ग्रेन बाहर जाके, ये सेंट्रल सेल तो हमारा 2n होता है, 2n+n जो हमारा फर्दर 3n हो गया है। इसके अंदर हमारे पास जो है NCERT का डायग्राम है जो आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। बाकी इसके अंदर यही है, अगर ये टेस्ट में आ जाता है तो मोस्टली इट्स 3 मार्क का क्वेश्चन। उसके अंदर आप सबसे पहले ये बताना, ठीक है,
कि ये क्या होता है। फिर सिनगैमी बता देना थोड़ा इंट्रो देते हुए, जैसे मैंने लिखा है सिनगैमी क्या है। फर्दर फिर आप ये बता सकते हो कि दूसरे के साथ क्या हुआ, मेल गैमेट के साथ कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए बता सकते हो एंडोस्पर्म एक फूड रिजर्व जैसे काम करता है जर्मिनेटिंग प्लांट के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।